शुरू होते ही सोमालिया के बीच से यहाँ पर कुछ लोग गन्स लेके आते हैं। अब बीच पर जो लोग रहते हैं वो गरीब है, इसलिए वो गुंडों से पैसे लेकर समंदर की तरफ दो छोटी और एक बड़ी नाव लेकर निकलते हैं। अब बोट में जितने भी पायलट्स है वो सभी बोट की स्थिति देखते हैं। तभी इन्हें एक जहाज दिखता है जो बहुत दूर होता है और ये जहाज मुंबासा जा रहा होता है। तभी दूसरी ओर उसी जगह को दिखाया जाता है। ये एक कार्गो शिप है। इस शिप के कैप्टन का नाम होता है रिचल फिलिप्स। अब रिचल फिलिप्स को पता था ये रास्ता लुटेरों से भरा है, इसलिए वो पहले से ही अलर्ट थे। अब रिचर्ड रडार में देखता है और उसे पता चलता है कोई तो उनका पीछा कर रहा है। वो अपने क्रू मेंबर को कहता है जहाज लेफ्ट लो। जहाज लेफ्ट जाते ही जो लोग इनका पीछा कर रहे थे वो भी लेफ्ट की तरफ आते हैं और यहाँ पर रिचर्ड समझ आता है कि ये पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरे हैं। इस बात की खबर वो यूके में मेरीटाइम इंटर एयर ऑपरेशन दुबई में देता है। ऑपरेटर कहते हैं हो सकता है वो मछुआरे हो। कैप्टन फिलिप्स एक एक फोन काट देते हैं कि वो मछुआरे नहीं है। अब वो उन्हें दूरबीन से देखते हैं जो कि बस 1 मील दूर ही है और ये पास आने की वजह से कैप्टन देख लेते हैं कि इनके पास गन्स है, यानी कि अब पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये लुटेरे हैं। और रेडियो उठाकर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर भी वो बोलते हैं हमारे पीछे 2 बोट्स आ रही है जिनमें हथियारबंद लुटेरे हैं। हो सकता है कि इनके पीछे इनकी बड़ी बोट आ रही हो। दरअसल फिलिप जानते हैं कि जो लुटेरे वो इनकी बात सुन रहे हैं। अब अगली बार फिलिप अपनी आवाज बदल कर कहते हैं 5 मिनट में आर्मी का हेलीकॉप्टर तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाएगा। दरअसल ये लुटेरों को बेका रहे थे और ऐसा होता भी है। इनमें से एक बोट वापस चली जाती है क्योंकि वो अपनी जान का खतरा नहीं लेना चाहते। वहीं पीछे एक बड़ी बोट होती है जो कि बूढ़ा आदमी भी वापस लेके लौटता है। लेकिन अब भी 4 लुटेरों की बोट शिप के पीछे जा रही होती है। कैप्टन फिलिप्स कहते हैं इन्हें लहरों से उलझाना होगा। वो शिप की स्पीड कम करते हैं, उसे राइट और लेफ्ट लेके जाते हैं जिससे बहुत बड़ी लहरें बनती है जिसकी वजह से लुटेरों के बोट का इंजन खराब हो जाता है। वहीं कैप्टन फिलिप्स का शिप अब इनसे दूर निकल चुका है। अब रात में ये सब इकट्ठा होकर आपस में डिस्कस करते हैं कि अगर उन्होंने दोबारा से हमला किया तो हम क्या करेंगे। तभी उनमें से एक आदमी कहता है हम दूसरे रास्ते चले जाते हैं। कैप्टन फिलिप्स उन्हें बताते हैं अफ्रीका के जिस इलाके में अब हमें वहाँ लुटेरों के 5 अलग अलग ग्रुप्स काम करते हैं जो कि हमें हर 300 मील पर उनका सामना करना पड़ेगा। इसीलिए वो सही डेस्टिनेशन यानी मोम्बासा की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन अगली सुबह उन्हीं बंद पड़े लुटेरों की बोट दिखाई देती है। कैप्टन फिलिप्स देखते ही समुद्र पुलिस को फोन करते हैं और इस बार उनका कांटेक्ट मिल जाता है। वो बताते हैं कुछ समुद्री लुटेरे हमारे शिप पर हमला करने वाले हैं। पुलिस कहती है जल्दी तुम्हारे लिए मदद भेजने की कोशिश करेंगे। अब कैप्टन फिलिप्स जहाज के चारों तरफ पानी के पंप होते हैं उन्हें फुल प्रेशर से ऑन करते हैं ताकि पानी की प्रेशर से लुटेरों की बोट शिप तक ना पहुंचे। लेकिन लुटेरे जैसे तैसे जहाज पर पहुंच जाते हैं। अब कैप्टन फिलिप्स अपने लोगों से कहते हैं सबके सब नीचे इंजन रूम में छुप जाए और जब तक मैं बाहर निकलने से पहले एक पासवर्ड ना बोलूं तब तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। इनका सरदार जिसका नाम यूसा है वो कैप्टन से कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर किसी को मारने नहीं आए बल्कि यहाँ पर सौदा करने आए। अब जल्दी से तुम्हारे सारे लोगों को यहाँ पर शिप पर बुलाओ। अब कैप्टन फोन से अनाउंसमेंट करते हैं सबके सब ऊपर आ जाओ। लेकिन उन्होंने पासवर्ड नहीं बोला होता यानी कि सब्र टाइम, इसलिए ऊपर कोई नहीं जाता। अब लुटेरों का सरदार अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है नीचे जितने भी लोग हैं अगर जल्द ऊपर ना आए तो हर 1 मिनट में तुम्हारे एक आदमी को मार देंगे। पर इस बार भी कोई ऊपर नहीं आता क्योंकि जब तक कैप्टन पासवर्ड नहीं कहेंगे ऊपर नहीं जाएंगे। अब कैप्टन म्यूसा से कन्विंस करते हैं कि मेरे लोगों को मत मारो। म्यूसा अब नीचे इंजन रूम में जाना चाहता है। दरअसल वो सभी लोगों को ऊपर लेकर आना चाहता है। कैप्टन कहते हैं कि ठीक है, नीचे इमरजेंसी लाइट ऑन है, अगर वो बंद हो गई तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, हमें ध्यान रखना है कि वो बंद ना हो। और ये कहते हुए उन्होंने ऑकी टॉकी का बटन ऑन कर लिया था। अब नीचे सारे लोग समझ जाते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लाइट बंद करनी है और ऐसा नहीं किया तो वो आदमी उन्हें ढूंढ लेंगे। अब उनमें से एक आदमी लाइट बंद करने के लिए निकल जाते हैं और दूसरा आदमी पानी लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन लुटेरों को नीचे लाना शुरू करता है। कैप्टन जानबूझकर उन्हें उस जगह ले जा रहा होता है जहाँ वो नहीं होते, पर म्यूसा वहीं पर लगे एक मैप को देख लेता है जिससे उसे पता चलता है कि इंजन रूम सबसे आगे है। वो कैप्टन से कहता है कि मुझे सबसे पहले इंजन रूम में जाना है। कैप्टन कहते हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी लेना होगा क्योंकि इंजन रूम बहुत ज्यादा गर्म होगा। अब वहाँ पर पहले से ही वो आदमी होता है जो पानी लेने के लिए आया था। कैप्टन उसे देख लेता है पर म्यूसा का आदमी अंदर आने से पहले ही कैप्टन उसे कहता है तुमने पैरों में कुछ भी नहीं पहना है, तुम्हारे पैरों में चोट लग सकती है। इसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब कैप्टन के आदमी ने सुन लिया होता है कि उन लुटेरों ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना, इसलिए वो वॉकी टॉकी से इंजन रूम में कनेक्ट होता है और जो लोग तुम्हारी तरफ आ रहे हैं उन्होंने पैरों में कुछ नहीं पहना है। वो लोग समझ जाते हैं, वो दरवाजे पर कांच भी कर देते हैं और जब म्यूसा का आदमी अंदर आता है उसके पैरों में कांच चुभ जाते हैं। अब ये इंजन रूम के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर सब लोग छुपे। तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है क्योंकि बाहर जो आदमी गया था वो जनरेटर ऑफ कर देता है। अब म्यूसा गुस्सा होकर कैप्टन से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। कैप्टन कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ हूँ, हमें ऊपर चलना चाहिए क्योंकि अंधेरे में किसी को नहीं ढूंढ सकते। म्यूसा का जो साथी है उसे दर्द हो रहा था, इसलिए म्यूसा कैप्टन से कहता है तुम इसे लेकर ऊपर जाओ, मैं तुम्हारे साथियों को ढूंढता हूँ। कैप्टन और म्यूसा का आदमी ऊपर आते हैं और म्यूसा सबको ढूंढना शुरू कर देता है। कैप्टन के साथी उसे बंदी बना लेते हैं और वॉकी टॉकी से ऊपर लुटेरों को संदेश भेजते हैं।
वो कहते हैं कि तुम्हारा लीडर हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो ये जिंदा रहे तो कैप्टन और बाकी लोगों को छोड़ना होगा। अब कैप्टन ऊपर से मूसा से बात करते हैं, मुझे पता है तुम्हारी बोट तुम्हारे पास नहीं है, हम तुम्हें यहाँ से लाइव बोट दे सकते हैं, साथ ही शिप में $30,000 है वो भी लेके जा सकते हो, बस इस खेल को यहीं पर खत्म कर दो। मूसा इस डील के लिए मान जाता है। इसी बात पर कैप्टन $30,000 निकालते हैं, साथ ही साथ लुटेरों को लाइव बोट ऑपरेट करना सिखाते हैं। तभी मूसा को लाइव बोट में छोड़ दिया जाता है और तभी मूसा अपने साथी को इशारा करता है। इशारा मिलते ही वो आदमी कैप्टन पर हमला करता है और लाइव बोट का दरवाजा बंद करके बोट को पानी में उतार देते हैं। अब कैप्टन फ्लिप पूरी तरह लुटेरों के कब्जे में है, लेकिन पुलिस के ड्रोन्स यहाँ पर आ चुके हैं। वो कैमरे की मदद से लाइव बोट को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल ये लाइव बोट सीधा सुमारिया जा रही है, जहाँ पर सारे के सारे लुटेरे हैं। अब यूएस नेवी से कांटेक्ट किया जाता है, जो कि अपनी बोट लेकर इनके पास ही पहुंच चुके हैं, जिसे देख लुटेरे घबरा जाते हैं। यूएस नेवी की कैप्टन कहते हैं हम तुम्हें जाने देंगे, बस कैप्टन फ्लिप को छोड़ दो। इस पर मूसा कहता है हमें $10 मिलियन दे दो, हम कैप्टन फ्लिप को छोड़ देंगे। यूएस नेवी की कैप्टन कहते हैं इसमें वक्त लगता है, तब तक हम तुम्हें खाना और पानी देंगे। अब लुटेरों के पास खाना नहीं होता है, इसलिए वो मान जाते हैं। कुछ देर बाद यूएस नेवी की 2 बोट पहुंच जाती है। वो कहते हैं हम पहले कैप्टन फ्लिप को देखना चाहते हैं। वो कैप्टन फ्लिप्स को बाहर लेके आते हैं। अब कैप्टन फ्लिप्स यूएस नेवी से पूछते हैं क्या मेरे परिवार को पता है मैं कहाँ पर हूँ? यूएस नेवी कहती है हाँ। कैप्टन फ्लिप्स कहते हैं मेरे परिवार को पता होना चाहिए कि मैं इस लाइव बोट में सीट नंबर 15 पर हूँ। दरअसल ये नेवी वालों के लिए इंडिकेटर होता है कि कैप्टन लाइव बोट में सीट नंबर 15 पर बैठे हैं। अब रात हो जाती है। कैप्टन लुटेरों से कहते हैं मुझे टॉयलेट जाना है। अब कैप्टन के साथ वही लुटेरा होता है जिसके पैर में कांच चुभा था। कैप्टन फ्लिप्स उसे पानी में धक्का देते हैं और खुद भी दूसरी तरफ कूद जाते हैं। वहाँ पर यूएस नेवी को पता चलता है पानी में कोई 2 लोग कूदे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कंफर्म नहीं कर पाते। और इससे पहले कि नेवी वाले कोई एक्शन ले पाते, मूसे लाइव बोट लेकर कैप्टन को फिर से एक बार पकड़ लेते हैं। मूसे कैप्टन को गन पॉइंट पर लेकर बाहर लेके जाते हैं और रेडियो पर कहते हैं अगर किसी ने जरा सी भी चालाकी की तो इस कैप्टन को मार दूंगा। वहाँ से दूसरा ऑफिसर बताता है हमने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है। वो उन चारों के नाम भी लेता है और कहता है हम तुमसे सौदा करने के लिए तैयार है, तुम में से एक को हमारे पास आना होगा। मूसे वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल यूएस नेवी के बोट आते हैं और वो लुटेरों के बोट पर एक रस्सी बांध देते हैं ताकि उनकी बोट इनके कंट्रोल में रहे। साथ ही साथ वो इनके बोट पर एक डिवाइस लगाते हैं ताकि जो भी बातें करे सबकी सब सुन सके। और जाते समय कैप्टन फ्लिप को कहते हैं तुम अपनी जगह पर वापस बैठ जाना, और मूसे को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद लाइव बोट की तरफ बड़ी बड़ी लाइट जलाई जाती है, जिससे उन्हें आगे कुछ नहीं दिखता। और सामने यूएस नेवी के स्नाइपर्स होते हैं, वो इन्हें निशाने पर लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके सब निशाने पर नहीं आते। अब कैप्टन को बांध दिया जाता है, उसके आंखों पर पट्टी भी लगाई दी जाती है, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका है कि इनके साथ खेल खेला जा रहा है। और इसमें जो सबसे खतरनाक लुटेरा होता है वो कहता है कि वो कैप्टन को शूट कर देगा, पर जो 2 लुटेरे होते हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वहीं पर स्नाइपर्स ने 2 लुटेरों को निशाने पर लिया होता है। अब इन्हें ऑर्डर मिलते है लाइव बोट को खींचना बंद करो। और जब लाइव बोट को खींचना बंद करते हैं तब उनके लाइव बोट पर एक झटका लगता है, जिससे तीनों के तीनों लुटेरे निशाने पर आ जाते हैं और स्नाइपर एक साथ तीनों को मार देते हैं। इसके बाद कैप्टन फ्लिप्स को रेस्क्यू किया जाता है।